हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम जानने वाले हैं कि एसएससी जेईई का जो एग्ज़ाम हो एकदम नज़दीक आ गया, मतलब कि बस एक ही महीना बाकी है। अभी जो है लगभग जो है 10 मई हो रहा है, 10 मई हो रहा है आज, और उस बाद अगले महीने में ही 5-6 जून को जो है ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास लगभग एक महीना का टाइम है, और इसी एक महीना में हमें जी जान लगा के मेहनत करना है, क्योंकि भाई सिलेक्शन तो लेना ही है और सीट भी कम है। और इसमें जो है एग्ज़ाम की स्ट्रैटेजी में थोड़ा कुछ ऐसा बनाना है, एग्ज़ाम की जो अपना प्लान है जो कुछ ऐसा बनाना है कि हम कम टाइम में ज़्यादा सिलेबस कवर कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर आप टेक्निकल में जाना चाहो तो टेक्निकल में जो है सब्जेक्ट काफ़ी ज़्यादा है, 14-15 सब्जेक्ट है, और छोटा जो है हमारा छोटा सब्जेक्ट होता है तो हम जल्दी कवर कर लेते हैं, लेकिन ये जो सब्जेक्ट है काफ़ी बड़ा है, तो इसे कवर करने में लगभग एक दिन का पूरा समय लग जाता है। लेकिन हमारे पास टेक्निकल जो है क्वेश्चन ही नहीं आएगा, हमारे पास जीके का क्वेश्चन आएगा, जीएस का क्वेश्चन भी आएगा, और उसके अलावा भाई एप्टीट्यूड का भी क्वेश्चन आएगा। तो हमें ध्यान रखना है कि तीनों जो है सब्जेक्ट की तैयारी अच्छे से करना है। और ये जो एप्टीट्यूड का भी ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर 2-3 टॉपिक से आएगा, पूरा जो है एप्टीट्यूड जितने भी है हम सभी से एप्टीट्यूड से आएगा। हाँ, क्वेश्चन का थोड़ा लेवल डाउन होगा, क्योंकि ये एसएससी का एग्जाम है, जूनियर इंजीनियर का एग्जाम है, तो इसमें जो है एप्टीट्यूड का क्वेश्चन थोड़ा डाउन होगा। लेकिन दोस्त, क्वेश्चन तो क्वेश्चन होता है ना, क्योंकि डाउन थोड़ा सिंपल सा क्वेश्चन होगा, लेकिन हमारे पास टाइम भी तो कम है, तो उसी टाइम में हमें तीनों जो सब्जेक्ट है, टेक्निकल का, जीके जीएस का एंड एप्टीट्यूड का, तीनों को अच्छे से कवर करना पड़ेगा, है ना। तो वही हम प्लान बनाएंगे कि एक महीना के एग्ज़ाम में कि कैसे हम तैयारी करें कि हम जो है ज़्यादा नंबर जो प्राप्त कर पाएँ, क्योंकि हमारा एम ही है कि हम किसी तरह हम जो 200 का एग्ज़ाम होता है, 200 नंबर का एग्ज़ाम होता है, तो कम से कम हम किसी तरह 150 नंबर तो ले आए, है ना। क्योंकि ये जो है ना, ये सेफ जोन है, कह सकते हैं कि सेफ जोन। अगर इससे कम में गए तो हमारा जो है बाहर निकलना, आउट होना निश्चित है। ये जो सेफ जोन है, ठीक है, 150 एकदम सेफ जोन ही है। अगर आप 150 लाते हो तो 100% है कि आप कट ऑफ के अंदर चले जाओगे, नहीं तो आप कट ऑफ के बाहर चले जाओगे, आप एग्जाम के बाहर चले जाओगे, CBT 1 में ही आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। तो क्वालिफाई होने के लिए आपको जो है 150 तो मार्क्स लाना ही पड़ेगा दोस्त, है कि नहीं। तो अब क्या प्लान होना चाहिए, यही हम जानेंगे यहाँ पे कि कैसे हम प्लान बनाएं, कैसे हम प्लान को एग्जीक्यूट करें कि ज़्यादा हम मार्क्स ऑब्टेन कर पाएँ, ज़्यादा नंबर हम ऑब्टेन कर पाएँ। क्योंकि हमारे पास अब एक महीना का टाइम है, तो एक महीना का टाइम में एकदम करो या मरो वाला सिचुएशन आ गया है ना। दिन रात लगे रह रहे हैं, लेकिन कई बार ऐसा भी हो रहा है कि यार हम दिन रात लगे रह रहे हैं, फिर भी हमारे पास नंबर नहीं आ रहा है, टेस्ट सीरीज नहीं आ रहा है, टाइम मैनेजमेंट नहीं आ रहा है। तो हम टेस्ट सीरीज में कैसे टाइम मैनेज करें, ये जो लेक्चर मैं पहले बना चुका हूँ कि टेस्ट सीरीज में हम टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, कैसे हम टेस्ट सीरीज जो है सोल्व करें, ताकि हमारे पास कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व हो पाए। तो इस वीडियो को अगर आप देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप आराम से देख सकते हो, है ना, कि आप कैसे टाइम मैनेज कर सकते हैं। लेकिन टाइम मैनेज तभी होगा जब हम सारी चीज़ें अच्छे से पढ़े हुए हैं। अब सारी चीज़ पढ़े हुए हैं ही नहीं, हमें क्वेश्चन का आंसर पता ही नहीं है, तो वहाँ पे टाइम मैनेज करके क्या करोगे। तो टाइम मैनेज उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है जो सब चीज़ पढ़े हुए हैं, और सब चीज़ पढ़े हुए हैं तो सब कुछ आता है उन्हें। लेकिन जब सब कुछ आता है तो हमारे पास टाइम ही कम है, क्योंकि कम टाइम में हमें ज़्यादा क्वेश्चन करना पड़ता है। ठीक है, तो चलो हम देख लेते हैं कि एक महीने में हमारा जो है स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए। क्योंकि हमारे पास दो तरह के बच्चे होते हैं, है ना। जब हम एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है तो दो तरह के बच्चे हमारे सामने आते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं जो पूरा साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं कि वहाँ भाई चलो साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, 1 साल हमारे पास है, या 6 महीना 7 महीना पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसका जो है टेक्निकल अच्छा से हो गया है, एप्टीट्यूड भी अच्छा से हो गया, जीके जीएस में थोड़ा सा अगर अटक रहा होगा तो वो तो आराम से 1 महीना में कवर कर लेगा। लेकिन अगर वैसे बच्चे हैं जो एसएससी जेईई के बारे में कभी सुने ही नहीं थे, लेकिन जब एग्ज़ाम आया है, नज़दीक एग्ज़ाम आया है, या तो सुने होंगे लेकिन उतना ध्यान नहीं दिए होंगे कि चलो एग्ज़ाम में देना है, लेकिन जब एग्ज़ाम का फॉर्म आया तो वो भर दिए। अब फॉर्म भर दिए तो उनको लग रहा है कि भाई कुछ किसी तरह तैयारी कर ले, कम से कम कुछ तो तैयारी कर लें। अगर कुछ तैयारी करेंगे तो कम से कम चलो मतलब 150 नहीं तो कम से कम 130 नंबर तो प्राप्त कर पाएंगे ना।
130 नंबर प्राप्त कर लेंगे। हो सकता है कट ऑफ डाउन हो, क्योंकि कई बार होता है कट ऑफ 120 भी चला जाता है भाई, तो इस 120 भी चला जाता है तो कट ऑफ जो डाउन होगा तो आराम से कट ऑफ को अंदर चला जाएंगे। 130 नंबर आएगा तो आराम से ना सिलेक्शन हो जाएगा, क्वालिफाई हो जाएगा। बाकी CBT 2 में तो आराम से देख लेंगे, क्योंकि जब पहले तो एक नंबर देखे, पहले तो जो है पहला फर्स्ट स्टेज प्राप्त करें, उसके बाद तो सेकंड स्टेज में जा पाएंगे, है कि नहीं। पहले स्टेप में डाउन हो गया तो फिर सेकंड स्टेप में कहाँ क्या होगा। तो मैं उन बच्चों के लिए जो पूरी तरह तैयार भी नहीं कर पाए, कुछ भी तैयार नहीं कर पाए, वो 1 महीना में अपने जो एग्ज़ाम को कैसे प्रिपरेशन करेंगे वो भी देखेंगे। क्योंकि सबसे पहले मैं बता दूं आपको, जब 1 महीना के अंदर आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो दोस्त, तो आप जो है रैंकर में शामिल नहीं हो पाओगे। इतना तो बता दे रहा हूँ कि आप जो है रैंकर में शामिल नहीं हो पाओगे। हाँ, आप जो कट ऑफ के थोड़ा अंदर चले जाओगे, ये मंजूर है, मैं बोलता हूँ कि कट ऑफ के थोड़ा अंदर चले जाओगे, लेकिन आप रैंकर में शामिल नहीं हो पाओगे। क्योंकि रैंकर में शामिल होने के लिए आपको जो है 6 महीना 7 महीना पहले से प्रिपरेशन करना पड़ता है अच्छे से, तभी आप जो है क्या कहते हैं रैंकर में शामिल हो पाओगे। लेकिन कोई नहीं, हमें तो CBT 1 में जो है कट ऑफ के अंदर जाना है, क्वालिफाई करना है। CBT 2 के लिए हमें क्वालिफाई होना ज़्यादा जरूरी है। हमें यहाँ पे रैंक लाने की ज़रूरत नहीं है, हमें यहाँ पे ज़्यादा नंबर लाने की ज़रूरत नहीं है, बस हमें ज़रूरत है तो बस सेफ जोन में जाने की। तो सेफ जोन में जाने का तरीका यहाँ पे मैं बताऊँगा। 2 तरह के स्टूडेंट, जो बेसिकली सबसे पहले तो कुछ भी नहीं पढ़े हुए हैं, और वैसे स्टूडेंट जो पढ़े हुए हैं लेकिन उनका नंबर भी नहीं आ रहा है, तो वो चीज़ें हम यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे पास लास्ट में है। तो बेसिकली हम इसे ना 2 बराबर भागों में डिवाइड कर लेते हैं। हम इस चीज को दो बराबर भागों में डिवाइड कर लेते हैं। पहला भाग है क्या है, पहला तो ये है, दोज स्टूडेंट which not completed today's syllabus। वैसे स्टूडेंट जो सिलेबस को कंप्लीट नहीं कर पाए हैं, और वैसे स्टूडेंट्स, those students which completed to whose सिलेबस। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये 1 महीना का ड्यूरेशन है, तो इस 1 महीना में वैसे बच्चे जो कुछ भी तैयार नहीं कर पाए हैं, तो वो बच्चे हम एग्जाम में कैसे क्वालिफाई करें। क्योंकि हमें एग्जाम में क्वालिफाई करना, हमें कोई रैंक में शामिल नहीं होना है, हमें बस एग्जाम में कैसे तरह क्वालिफाई हो जाए, उसके बाद हम आगे जो है अच्छे से पढ़ के निकाल लेंगे, ठीक है। तो पहले हमें एग्जाम में क्वालिफाई हो पाए, तो इसके लिए हमें कुछ ट्रिक अपनाना चाहिए। क्योंकि हमें पता है दोस्त कि ये जो एग्जाम है, पूरा एग्जाम है, कितने नंबर का होता है, 200 नंबर का होता है ना। एग्जाम जो है कितने नंबर का होता है, 200 नंबर है ना, 200 नंबर मार्क्स। लेकिन 200 मार्क्स में कट ऑफ कितना जाता है, कभी कभी एवरेज कट ऑफ की बात करें, दोस्त, एवरेज कट ऑफ की बात करें तो बेसिकली इसका 132 टू 135 मार्क्स जाता ही है, एवरेज कट ऑफ की बात करें तो, ठीक है। लेकिन अगर आपको सेफ जोन में जाना है, तो सेफ जोन के लिए बेसिकली आपको क्या करना पड़ेगा, सेफ जोन के लिए आपको जो है 150 मार्क्स तो लाना ही पड़ेगा, 150 मार्क्स तो लाना ही पड़ेगा। तो देखो कि 150 मार्क्स, अगर आप 150 मार्क्स भी नहीं लाते हो, अगर आप 120 मार्क्स भी ले आते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। उसमें ऐसा होता है कि कभी कभी कट ऑफ जो है डाउन चला जाता है, और ऐसे में जब डाउन चला जाएगा तो हो सकता है ये 120 भी कट ऑफ जा सकता है। अगर आपकी कैटेगरी है मतलब SC ST या PWD में हो गया तो बेसिकली आप तो वो तो आप बहुत बढ़िया है ना, क्योंकि उसमें तो आप थोड़ा कट ऑफ डाउन चला जाता है। तो अगर आप जो है SC ST में तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन अगर SC ST में नहीं, जनरल में है, लेकिन उसमें जो प्रिपरेशन अच्छा से नहीं किए हैं, तो उसमें क्या होगा। तो बेसिकली मैं कुछ चीज़ें बताऊंगा, जैसे कि पहला क्या है, क्योंकि हमें पता है कि टेक्निकल एग्जाम, इसमें बेसिकली ये टेक्निकल एग्जाम है, और इसमें 3 जोन में जो एग्जाम डिवाइडेड होता है। पहला क्या है, टेक्निकल एग्जाम होता है ना। और दूसरा क्या है, जीके जीएस, और तीसरा क्या है, एप्टीट्यूड। अब ये तीनों होता है, जो कि इसमें से टेक का होता है 200 मार्क्स का होता है, और जीके जीएस का होता है 50 मार्क्स,
है ना, और इसमें क्या होता है 50 मार्क्स, तो मतलब टोटल 200 मार्क्स हो गया, ठीक है। सॉरी इसमें 100 मार्क्स होते हैं भाई, 100 मार्क्स होते हैं, ठीक है। अब देखो, क्योंकि अगर आप बेसिकली अगर आप अभी से पढ़ना स्टार्ट करोगे टेक्निकल तो कभी कवर नहीं कर पाओगे अभी, क्योंकि अभी 1 महीना का एग्जाम है और आप सोच रहे हो कि अभी से हम पढ़ना स्टार्ट करें, तो नहीं दोस्त, ऐसा करोगे तो कभी सिलेबस खत्म नहीं हो पाएगा। आपको क्या करना है, एक बेहतर प्लान में जाना है, आपको कुछ अलग तरह के चीजें अपनाना है, सबसे अलग, है ना, क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ है, क्योंकि अब इसमें बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो काफ़ी एकदम पढ़ लिख कर आए हुए हैं, और ऐसे स्टूडेंट भी हैं जो एवरेज पढ़े हुए हैं, और आप जो है पढ़े हुए नहीं है, कुछ भी पढ़े नहीं है। तो क्या करना, आपकी स्ट्रेटजी एकदम बिल्कुल अलग होनी चाहिए। अगर अलग नहीं हुई, सबसे आप भी भीड़ में शामिल होने की कोशिश करोगे तो क्वालिफाई नहीं हो पाओगे। तो आपकी अपनी प्लान बनाना चाहिए, कि अपना प्लान स्ट्रेटजी बनाना चाहिए। मैंने हमेशा आपको कहा है कि सुनो सबकी करो मन की, आप सबके सुनो, मतलब जितने यूट्यूबर हैं, जितने टीचर हैं, सबकी बात सुनो, लेकिन आपको जो है, जो अच्छा लगे, जो पसंद आए कि हमें भाई ये चीज़ करना चाहिए, ये चीज़ करेंगे तो हमें एग्जाम क्वालिफाई होगा, तभी वही चीज़ अपनाओ, ठीक है। क्योंकि आपका क्वालिफिकेशन, जो कि आपका जो है एग्जाम में क्वालिफिकेशन बस आप ही दिला सकते हो, आपके बाद कोई दिला नहीं सकता। कितने भी टीचर बोल ले कि मैं आपको एग्जाम क्वालिफाई करवा दूंगा, ये करवा दूंगा, वो तो करवा दूंगा, तो सब लुच्चा है, सब झूठ बोल रहा है। आपका एग्जाम में क्वालिफिकेशन बस आप ही करवा सकते हो, आपकी एग्जाम, आपका अलावा कोई एग्जाम में क्वालिफिकेशन नहीं करवा सकता। तो दोस्त, सबसे पहले हम आपको खुद का जो है प्लान बनाना चाहिए। ये तो मैं बता रहा हूँ कि एक डेमो की तरह, कि आप ऐसे कर सकते हो, वैसे कर सकते हो, अगर इस तरह से करोगे तो एग्जाम क्वालिफाई होगा, अगर उस तरह से करोगे तो एग्जाम क्वालिफाई होगा। लेकिन आपकी स्ट्रेटजी आपको खुद बनाना होगा, ठीक है। अगर आप नहीं बना पा रहे हो तो बेसिकली आप भीड़ में शामिल हो रहे हो, अगर भीड़ में शामिल हो रहे हो तो बेसिकली आपको जो है एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो पाओगे, इतना तो करवा सच आपको जानना ही पड़ेगा। तो चलो दोस्तों, हम जान लेते हैं कि जो हम एग्जाम में क्वालिफाई कैसे कर पाएंगे। तो बेसिकली अगर आप पूरा टेक्निकल एग्जाम में कवर करने की कोशिश कर रहे हो तो आप नहीं कर पाओगे, इतना तो याद रखना, क्योंकि एग्जाम जो है बहुत, इसका सिलेबस काफ़ी लंबा चौड़ा है। तो सबसे पहले आपको क्या तैयार करना पड़ेगा, तो ये बात जान लो, क्योंकि आप जो है यहाँ पे 3 जोन में डिवाइडेड है, और तीनों जोन में जो ये 100 मार्क्स का, ये 50 मार्क्स का, ये 50 मार्क्स का। तो बेसिकली टेक्निकल में जाना चाहोगे तो नहीं कर पाओगे, तो इसलिए आपको जाना पड़ेगा पहले तो ये एप्टीट्यूड में जाना पड़ेगा, एप्टीट्यूड में जाना पड़ेगा। तो एप्टीट्यूड में जाने, क्योंकि ये जो है एप्टीट्यूड का सिलेबस कवर कर सकते हो आराम से, और बेसिकली जो है एप्टीट्यूड का कवर जो है, एप्टीट्यूड का क्वेश्चन जो है ज़्यादा बड़ा नहीं आता, आसान आता है। और मैं आपको इतना तो बता ही सकता हूँ कि इस तरह के क्वेश्चन जो आते हैं ना, इसमें आप कई बार कर चुके हो, कोई भी एग्जाम अगर तैयारी कर रहे हो पहले से, तो इस तरह के क्वेश्चन आपने कई बार किया। अगर नहीं भी किया है तो कोई नहीं, इसमें नंबर सीरीज आते हैं, अल्फाबेटिकल आते हैं, ब्लड रिलेशन आते हैं, वेन डायग्राम वाले क्वेश्चन आते हैं, ये आसान क्वेश्चन है। अगर आप इसे थोड़ा कम टाइम में ज़्यादा खींचने की कोशिश करोगे तो आराम से हो जाएगा, क्योंकि आपको जो 1 महीना का टाइम है, तो आपको दिन रात लगना पड़ेगा, तभी आपका एग्जाम क्वालिफाई हो पाएगा। देखना दोस्त, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये एप्टीट्यूड में जाना पड़ेगा। सबसे पहले एप्टीट्यूड का तैयारी करो, है ना, सबसे पहले एप्टीट्यूड का तैयारी करो, क्योंकि ये 50 मार्क्स का है और आपसे आसानी से हो जाएगा। तो 50 मार्क्स जो आप आराम से ले पाओगे, ठीक है। अगर 50 मार्क्स नहीं लाए तो कम से कम 40 मार्क्स ले आओगे ना, क्योंकि अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हो, होनेस्टी से प्रिपरेशन कर रहे हो, तो मतलब कि हम मान के चलो 45 तक आप ले ही आओगे, ठीक है, समझ गए ना। अब बात रही जीके जीएस का, ये जो है ना, क्योंकि ये जीके जीएस है, इसका जो सिलेबस लार्ज है, लेकिन फिर भी लार्ज है, तो भाई इसमें ना क्वेश्चन तो करंट अफेयर से ज़्यादा पूछे जाते हैं। और बेसिकली आपको जो जानकर हैरानी होगी कि इसमें से 8, 9, 10 का साइंस आता ही आता है, और आप 8, 9, 10 का साइंस पढ़े हो, तो आप 8, 9 साइंस आप जो है 8, 9, 10 का साइंस पढ़े हो, तो मतलब आराम से जानते हो कि भाई ये जो सिलेबस में क्या क्या नहीं है। तो बेसिकली आप थोड़ा दिमाग में, मेमोरी में नहीं होगा क्वेश्चन, मेमोरी में टॉपिक तो होगा, लेकिन मेमोरी में जो उसका नाम से नहीं होगा। जैसे कि कोई बॉडी का जो है डायग्राम है, कोई रिएक्शन वाले फॉर्मूले है, एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक स्ट्रक्चर है, तो ये सब दिमाग से निकल गया होगा। तो इसे, तो उसके बाद एप्टीट्यूड के बाद जीके जीएस का प्रिपरेशन करना। तो बेसिकली जब ये जीके जीएस का प्रिपरेशन करते हो, तो आप वैसे टीचर से प्रिपेयर करो जो बेसिकली कम टाइम में ज़्यादा जो है पढ़ाने की कोशिश करना है। बेसिकली बहुत सारे ऐसे जो महामैराथन करवाते हैं, है ना, महामैराथन करवाते हैं, तो उस टीचर को पकड़ो, उस टीचर से पढ़ना शुरू करो, ठीक है, क्योंकि वो टीचर कम टाइम में ज़्यादा सिलेबस कवर कर लेते हैं, और एक क्वेश्चन जब वो लेते हैं ना, तो उसके बारे में सारी चीज़ें बताते चलते हैं, तो आपको जो है प्रिपरेशन आराम से होते जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर आप इससे तैयारी कर सकते हो, तो मेरे ख्याल से 40 नंबर तो आराम से अचीव कर सकते हो। ये भी 40 नंबर हो गया, ये भी 40 नंबर, 80 नंबर तो ऐसे ही आप अचीव कर लोगे।
अब देखो, क्योंकि आप जो है ये दोनों का तैयारी कर लिए, तो टेक्निकल की भाई, टेक्निकल को जो आप जो है जूनियर इंजीनियर की तैयारी कर रहे हो, तो आपको मतलब है कि आप जो है बीटेक में तो पढ़े हुए ना बहुत सारी चीज़ें, बीटेक या बीएससी या बीई में जो भी एग्जाम हो गया होगा आपका टेक्निकल, तो उसमें तो टेक्निकल चीज़ें आप पढ़े होंगे। तो इसमें से ऐसे सब्जेक्ट चुनो, इसमें से ऐसे सब्जेक्ट चुनो ना जो थोड़ा ज़्यादा वेटेज वाला हो। जैसे कि आप प्रोडक्शन में खुद चुन लेते हो, प्रोडक्शन ज़्यादा वेटेज वाला है। और इसमें ना प्रोडक्शन में ऐसा नहीं कि प्रोडक्शन वाला जो प्रोडक्शन चैप्टर काफ़ी इसमें न्यूमेरिकल आता है, न्यूमेरिकल कुछ नहीं ज़्यादा नहीं होता है, इसमें बस थ्योरी ज़्यादा होता है। आप थ्योरी भी पढ़ोगे ना, किसी का जो है नोट्स डाउनलोड कर लो, उसी नोट्स को पढ़ते रहो दिन रात पढ़ोगे ना, तो इसका जो है ये प्रोडक्शन आराम से हो जाएगा। ठीक है, अब प्रोडक्शन में 14-15 नंबर का आता है दोस्तों, इतना भी याद रखो कि 14-15 नंबर का प्रोडक्शन में आता है। और इसके अलावा एक फ्लूइड मैकेनिक्स याद कर लो, फ्लूइड मैकेनिक्स भी ज़्यादा कोई ऐसा नहीं है, किसी का नोट्स आपको जो है स्टडी करने की कोशिश करो तो मुश्किल है। आप जो है जो महामैराथन वाला रिवीजन लेक्चर होता है ना, वो डाउनलोड कर लो, और उसे डाउनलोड करके वो पूरे अच्छे से देखने की कोशिश करो, और पूरे अच्छे से नोट्स बनाओ, और बार बार उसे रिवाइज करो। तो अगर रिवाइज करते चलोगे ना, तो ये जो है टेक्निकल एग्जाम का जो प्रिपरेशन हो जाएगा। अब टेक्निकल एग्जाम में बेसिकली 14-15 जो है सब्जेक्ट है, तो इसमें 14-15 सब्जेक्ट आपको पढ़ना नहीं है, क्योंकि 14-15 सब्जेक्ट पढ़ने की कोशिश करोगे तो ये दोनों छूट जाएगा। इसमें 5-6 सब्जेक्ट ऐसे पकड़ो जो ज़्यादा वेटेज का है, क्योंकि आप जो अगर देखोगे तो आराम से पता चल जाएगा। आप एक वैसे वाला चार्ट डाउनलोड कर लो, जो सब्जेक्ट वाइज जो है उसका वेटेज कितना है। तो जो ज़्यादा वेटेज वाला है, जो 3 सालों में ज़्यादा वेटेज का नंबर आया है जिस सब्जेक्ट में, वो सब्जेक्ट ऐसे पकड़ लो, उसी सब्जेक्ट को जो है बार बार रिवाइज करो। तो बेसिकली इसमें जो 100 में से बेसिकली 60 मार्क्स तो आ ही जाएंगे। बेसिकली इसमें मान लेते हैं कि इसमें 40 मार्क्स आ रहे हैं, इसमें 40 मार्क्स आ रहे हैं, और इसमें जो है 3 से 4 सब्जेक्ट पकड़ लेते हो। इसमें मैं आपको बताऊंगा नहीं कि कौन सा सब्जेक्ट पकड़ो, आपके अपने अकॉर्डिंग है, अपने जो आपको जैसा लगे कि ये सब्जेक्ट ज़्यादा ठीक है, ये सब्जेक्ट ठीक है, ये सब्जेक्ट ज़्यादा वेटेज का है, तो उसके अनुसार पकड़ो। ठीक है, तो बेसिकली अगर आप प्रोडक्शन पकड़ते हो ना, तो 14-15 नंबर या 20 नंबर तक ऐसे ही खींच लेता है प्रोडक्शन में थोड़ा ज़्यादा है, तो उसमें थ्योरी भी ज़्यादा है, क्योंकि आप टेक्निकल में घुसने की कोशिश करोगे तो पूजा फंस जाओगे। तो आप थ्योरी पढ़ने की कोशिश करो, थ्योरी पढ़ कर, क्योंकि इसमें जो है ना वेल्डिंग हो गया, कास्टिंग हो गया है ना, मशीनिंग प्रोसेस ज़्यादा आता है, तो आराम से ये जो है प्रोडक्शन 10-20 नंबर का तैयारी हो जाएगा। और एफएम भी कोई खास नहीं है, एफएम जो है इसका शॉर्ट रिवीजन कर लोगे ना तो आराम से निकल जाएगा, कम से कम 10 नंबर का इससे आता है। फिर 3-4 सब्जेक्ट और है, जैसे कि टोम हो गया, टोम भी अच्छा सब्जेक्ट है, उससे भी मार्क्स आते हैं। थर्मोडायनेमिक्स से मार्क्स आते हैं, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ लोगे और उसके एप्लीकेशन पढ़ोगे, आईसी इंजन, आरएससी, उसके बाद पावर प्लांट ये है, उसके बाद एचएमटी, ये 3-4 सब्जेक्ट पकड़ लोगे ना, क्योंकि आप अगर थर्मल का सब्जेक्ट पकड़ते हो तो 3-4 सब्जेक्ट की तैयारी आराम से हो जाती है। जब थर्मल का सब्जेक्ट पकड़ोगे तो बेसिकली इसमें से आराम से जो है ना 100 में से मान लेता हूँ कि कितना भी गिरा हुआ हो, आप कितने भी गिरे हुए हो, मतलब कितने भी पढ़ने में नालायक हो, तो कम से कम 60 मार्क्स तो आराम से ले आओगे। ठीक है, अब देखो इसमें 60 मार्क्स है, इसमें 40, कितना होगा 100 100, यहाँ पे कितना होगा 40, तो मतलब आप जो है 140 मार्क्स आराम से ले आ रहे हो 100 मार्क्स में। ठीक है, 100 मार्क्स 200 मार्क्स में, तो 200 मार्क्स में 140 जो नंबर आराम से ले आ रहे हो। अब कितना कभी मैंने बताया था ना, अगर आपकी कैटेगरी एससी है तो आराम से जो है आप क्वालिफाई कर पाओगे। 140 नंबर में क्वालिफाई करना ही दोस्त, ऐसा मत समझो कि 140 नंबर में क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, 140 नंबर में क्वालिफाई कर ही लोगे। ठीक है, एग्जाम की तैयारी, तो उसके बाद आराम से ये जो है एग्जाम निकल जाएगा। अब देखो, अब हम बात कर लेते हैं वैसे स्टूडेंट की जो एग्जाम की प्रिपरेशन कर चुके हैं लेकिन नंबर नहीं आ रहे, बस वो क्या करें। तो उसके लिए मैं बताऊंगा दोस्त कि क्या क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही सारे पैटर्न इसमें भी लागू होते हैं। ये जितने भी पैटर्न है ना इसमें भी लागू होते हैं। ठीक है, इसमें भी लागू होते हैं। तो अब क्या करें, बेसिकली आप अगर जो पढ़े हो सारी चीज़, तो पहला ये स्टेप अपनाओ कि आप रिवीजन करो, है ना। रिवीजन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जब आप रिवीजन करते हो ना दोस्त, तो रिवीजन करने में ध्यान रखो कि क्या क्या गलतियां हमसे हो रही है, क्या क्या चीज़ें याद नहीं आ रही मुझसे, है ना, क्या क्या चीज़ें बार बार भूल रहा हूँ। तो ऐसे में एक कॉपी बनाओ, उस पर लिखने की कोशिश करो, फॉर्मूले भी लिखने की कोशिश करो। ठीक है, जब फॉर्मूले पे लिखने की कोशिश करोगे तो आराम से पता चल जाएगा कि भाई ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, हमें याद नहीं आ रहा, कहाँ पे भूल रहे हैं, नहीं भूल रहे हैं, है ना। जब
और जो चीज़ें भूल रहे हैं उसे नोट करते रहेंगे तो आराम से पता चलते जाएगा। अब दूसरा स्टेप ये है ना, दूसरा स्टेप जब आप याद कर रहे हो तब जो रिवाइज कर रहे हो, तो अब दूसरा स्टेप है टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज देते रहो, टेस्ट सीरीज। तो रोज दिन आप कम से कम एक टेस्ट सीरीज दो भाई, रोज दिन टेस्ट सीरीज दो। कोई भी टेस्ट सीरीज दे सकते हो, किसी भी कंपनी का टेस्ट सीरीज ले लो, कोई भी टेस्ट सीरीज दोगे तो आराम से क्वालिफाई कर सकते हो, आप अपने आप का एनालिसिस कर सकते हो, है ना। अब टेस्ट सीरीज कैसे दे वो क्वेश्चन में, वो जो है टेस्ट सीरीज कैसे दे, इसका टाइम मैनेजमेंट क्या होना चाहिए, ये जो है मैं पिछले लेक्चर में आप बता चुका हूँ, ठीक है। तो वो आप वीडियो देख सकते हो। और तीसरा क्या है, तीसरा क्या है, अपने जो है डिस्ट्रैक्शन को खत्म करो, अवॉइड डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन देखो, ये डिस्ट्रैक्शन अवॉइड करना मतलब कि आप जो है डिस्ट्रैक्शन कैसे अवॉइड कर सकते हैं, डिस्ट्रैक्शन अवॉइड कैसे कर सकते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि आप जो है मोबाइल कम ही यूज करो। अगर मोबाइल ज़्यादा यूज करोगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद बाहर घूमने कम जाओ, है ना, और सही से खाना खाओ, है, क्योंकि ये एग्ज़ाम 1 महीना का जो है ड्यूरेशन है, इसी में ना आप जो है अपने आप को अच्छे हेल्दी रखने की कोशिश करो। अगर आप बीमार पड़ गए तो वो जो जितनी भी आपने 6 महीना 7 महीना का प्रिपरेशन किया है ना, वो सारा जो है 4-5 दिन में गोल हो जाएगा। क्योंकि अगर आप 2-3 दिन प्रिपरेशन नहीं करते हो ना, तो आपको पढ़ने का मन ही नहीं करने लगेगा, आपको जो डिमोटिवेशन फील होने लगेगा। तो बेसिकली ये कुछ चीज़ें आप अपनाओगे ना, तो आपका जो है 100% सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि आप जो है क्योंकि आपके पास भी टेक्निकल एग्जाम है, टेक्निकल जो है टेक्निकल सब्जेक्ट है, टेक्निकल सब्जेक्ट है, उसके बाद जीके जीएस है, उसके बाद एप्टीट्यूड है ना। तो तीनों जो है सेक्शन आपके पास है, और तीनों की तैयारी आप अच्छे से कर चुके हैं। तो आप बार बार रिवीजन करो कि कहाँ पे आप कोशिश करो कि हम कैसे टाइम को कम कर सकते हैं, है ना। एग्जाम में देने में टाइम को कम करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप कोशिश करो, प्रैक्टिस करो बार बार कि कैसे हम टाइम को कम कर सकते हैं। जितना आप कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व करोगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। तो आप क्या करो, कम से कम एक बार जो है पूरे सब्जेक्ट रिवीजन करो, है ना। जैसे कि आज हम पकड़ लो कि आज जो है 3 सब्जेक्ट की रिवीजन करेंगे, है ना। फिर कल 3 सब्जेक्ट की रिवीजन करेंगे, परसों 3 सब्जेक्ट की रिवीजन करेंगे। तो ऐसे 3-3 सब्जेक्ट की रिवीजन करते जाओ। आज जो रिवीजन किए हो ना, उसको 3 दिन बाद फिर से रिवीजन करो, फिर उसको फिर 3 दिन बाद फिर से रिवीजन करो, है ना। रैंडम जैसे होता है ना साइन वेव इस तरह से हो गया। तो पहले 3 दिन के रिवीजन किया, फिर 3 दिन के बाद फिर रिवीजन करेंगे, फिर 3 दिन के बाद वही चैप्टर रिवीजन करेंगे, फिर 3 दिन के बाद वही चैप्टर रिवीजन करेंगे, है ना। तो ऐसे करेंगे ना तो हमारा जो है दिमाग में हमेशा रहेगा, तो हम आराम से क्वालिफाई कर पाओगे, ठीक है। और आराम से जो है मेरे ख्याल से 200 में से ना 180 मार्क्स आराम से अचीव कर पाओगे, ठीक है। तो ऐसे में आपके लिए एग्जाम में क्वालिफाई होना आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों आपको मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गए होंगी। कहीं भी कोई दिक्कत होगा तो आप मुझसे पूछ लेना, है ना। आप हमें कमेंट करना, मैसेज करना कि कैसा लगा ये वीडियो, है ना। तो जो है ठीक है दोस्तों, ये वीडियो अभी इतना ही रहने देना चाहता हूँ, ठीक है। अगर आपको जो है कोई तकलीफ है तो आप हमें कमेंट मैसेज करना, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।